वेलकम टू मेडलैक्टो। आज हम तीसरे लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको कहते हैं, ये तमाम सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन के बगैर तो सेल का सर्वाइवल है ही नहीं, चाहे वो कोई भी सेल हो। हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल हो सकती है, सारों में नहीं होती, कुछ में होती है। लाइक प्लांट में सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तमाम बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है सिवाय एक स्पीशीज के, जो कि माइकोप्लाज्मा स्पीशीज होती है। इनके बाहर सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम जो डिस्कस करेंगे इसमें सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब इन दोनों जो हम कैटेगराइज करते हैं बैक्टीरिया को, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन दोनों में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेप्टिडोग्लाइकेन, ताकि हम इसकी कंपोजिशन को अच्छी तरह से समझ सकें ये है क्या चीज आखिर में। पेप्टिडोग्लाइकेन जिसको म्यूरिन भी कहते हैं और म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीजों से मिलकर बनता है, ग्लाइकेन चेन एंड द पेप्टाइड। ग्लाइकेन जब भी वर्ड आए तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और पेप्टाइड का जब लफ्ज सुने तो प्रोटीन आने चाहिए, अमाइनो एसिड आपके जहन में आना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजों से बनता है पेप्टिडोग्लाइकेन। अच्छा, होता क्या है, ग्लाइकेन चेन, एक ग्लाइकेन चेन मौजूद होती है, ये भी ग्लाइकेन चेन है, ये भी ग्लाइकेन चेन है। ठीक है, कई ज्यादा ग्लाइकेन चेन हो सकती है। ठीक है। अब ग्लाइकेन चेन में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, नैम और नैड, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ये दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लाइकेन चेन को बनाने में। यहां तक क्लियर होगी, ये आपने नहीं भूलना। अच्छा, जब भी ग्लाइकेन काफी ज्यादा होंगी, इनको आपस में जोड़ना भी तो है, वरना ये तो बिखर जाएंगी। तो इनको जोड़ने के लिए पेप्टाइड आता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, हमेशा ये वाला पॉइंट याद रखना, नैम एंड एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पे ही अटैचमेंट होगी। यहां पर 4 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल नैम के साथ अटैच होंगे। हमेशा नैम के साथ म्यूरामिक एसिड के साथ 4 अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, जिसको टेट्रापेप्टाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्रापेप्टाइड। यहां पर भी, यहां पर भी। ठीक है, इसी तरह आगे फर्दर ये चलता जाएगा। ये जस्ट समझाने के लिए एक को मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, टेट्रापेप्टाइड टेट्रापेप्टाइड। अब ये जो टेट्रापेप्टाइड है, इनको भी तो आपस में कंबाइन करना है ना, ये भी अटैच होते हैं अमाइनो एसिड से, यानी कि डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है इनको टेट्रापेप्टाइड को आपस में मिला देते हैं, यानी कि एक ब्रिज बन जाता है, जिसको पेप्टाइड इंटर ब्रिज कहा जाता है। अब इसको जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, ट्रांसपेप्टिडेज। ये एंजाइम जो है ये ब्रिज बनाता है। ठीक होगा, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या हो गया, ग्लाइकेन और पेप्टाइड। ग्लाइकेन चेन होगी और जो लिंक बनेगा वो पेप्टाइड का होगा। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो टेट्रापेप्टाइड है, इनमें ना अमाइनो एसिड होते हैं, हमने पढ़ लिया। अब अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एल अमाइनो एसिड, डी अमाइनो एसिड, लीवो और डेक्स्ट्रो। अगर आपकी बायोकेमिस्ट्री में ग्रिप है तो आप ये इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लीवो जो लीवो रोटेट करता है और डेक्स्ट्रो रोटेट करता है। ठीक है। अब टेट्रापेप्टाइड में ज्यादातर एल टाइप अमाइनो एसिड होते हैं एज कंपेयर टू डी टाइप। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, ये एंजाइम जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है पेप्टिडोग्लाइकेन को। ठीक है। अब जब ये तोड़ देगा तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर जो वाटर जो है वो इजीली जाना शुरू हो जाएगा। जब वाटर जाएगा बैक्टीरिया स्वेल होगा और रप्चर हो जाएगा बैक्टीरियल सेल। तो यानी कि ये लाइसोजाइम टीयर, म्यूकस और स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन, एसोफेगस, इंटेस्टाइन और स्लाइवा में। यानी कि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये जो एंजाइम हमारी बॉडी में मौजूद है, ये हमें बैक्टीरिया से बचाता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और हमें
बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा लेता है। ठीक है, ये तो हो गया पेप्टिडोग्लाइकेन को हमने समझ लिया, इसकी कंपोजिशन समझ ली। अब हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल की क्या क्या कंपोजिशन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्राम पॉजिटिव को डिस्कस करें तो सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन आएगी, जो कि डायरेक्टली इससे आगे जो होगा साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पेप्टिडोग्लाइकेन की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। आप इसको इसीलिए याद करेंगे, पॉजिटिव मतलब ज्यादा, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की थिकनेस है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नेगेटिव। अच्छा, बाकी वही होगा, नैम नैग की ग्लाइकेन चेन होगी, इसमें पेप्टाइड लिंक की होगी। ठीक हो गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो चीज है कि सेल मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन जो है वो लाइपोप्रोटीन से अटैच होती है, यानी कि जो ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड की बनी होती है ना, इसके साथ जो प्रोटीन अटैच होगी उसको लाइपोप्रोटीन कहेंगे। अब ये लाइपोप्रोटीन जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच होती है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव में दो कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टिकोइक एसिड एंड लिपोटिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच होता है, जबकि लिपोटिकोइक एसिड नीचे आते जाए आप, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा, जो कि लिपिड के बने होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लिपोटिकोइक एसिड। ये एक कंपोनेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि ग्राम पॉजिटिव में होता है। अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की, अगेन सबसे पहले क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ओके, फिर क्या होगा, लाइपोप्रोटीन जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ अटैच होंगे। अच्छा, इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि पॉजिटिव में नहीं थी, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आउटर मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन के साथ ही अटैच होती है, यानी कि आप अगर मैं कहूं कि सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जितनी भी स्पेस है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, और इस पेरिप्लाज्मिक स्पेस के दरमियान में पेप्टिडोग्लाइकेन मौजूद होता है जो कि थिन होता है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, अब आउटर मेम्ब्रेन की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सबसे बाहर लाइपोपॉलीसेकेराइड एलपीएस, जिसको एंडोटॉक्सिन भी कहते हैं, ये मौजूद होता है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे एंडोटॉक्सिन जो है वो क्या क्या फैक्टर्स कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में। ठीक हो गया। और आउटर मेम्ब्रेन में आपको मिलेगी पोरिन प्रोटीन, एक चैनल होता है जिसमें हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, जो वाटर में सोलेबल हो सकते हैं, वो सब्सटेंस मूव कर सकते हैं, लाइक शुगर, अमाइनो एसिड, डिफरेंट चीजें, मेटल्स और एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स भी इससे मूव कर सकते हैं। पोरिन प्रोटीन इसमें ग्राम नेगेटिव में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, पॉजिटिव में भी होती है लेकिन इसकी ज्यादातर नहीं पाई जाती पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव में, ये ज्यादातर ग्राम नेगेटिव में पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गई पोरिन प्रोटीन की बात। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो है बीटा लैक्टेमेज एंड ट्रांसपेप्टिडेज। ये दो एंजाइम आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये आपको फिंगर टिप्स या नहीं समझ आई तो इसका मतलब है आप एंटीबायोटिक्स को या बैक्टीरियोलॉजी को समझ ही नहीं पाएंगे जब तक ये दो एंजाइम आपकी ग्रिप में ना हो। अब मैं बहुत गौर से सुनिएगा, बीटा लैक्टेमेज ये एंजाइम है, क्या है, एंजाइम है जो कि क्या करेगा, बीटा लैक्टम ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, तबाह कर देगा। बीटा लैक्टम ड्रग्स होते हैं पेनिसिलिन, सेफलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन। तो ये जो होता है बीटा लैक्टेमेज बीटा लैक्टम ड्रग्स को तबाह कर देगा। जब भी ड्रग्स एंटर होगी पेरिप्लाज्मिक स्पेस में तो ये जो है बीटा लैक्टेमेज उसको तबाह कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ, ड्रग्स ने क्या करना था, बैक्टीरिया को मारना था। अब बैक्टीरिया ने एंजाइम प्रोड्यूस किया बीटा लैक्टेमेज। अब बीटा लैक्टेमेज अगर ड्रग्स को खत्म करने में कामयाब हो गया तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, बैक्टीरिया नहीं मरेगा, क्योंकि बैक्टीरिया ने ही ड्रग्स को मार दिया। ठीक हो गया, ये वाली बात, बीटा लैक्टेमेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेट्स सपोज बीटा लैक्टेमेज जो एंजाइम है वो ड्रग्स को मारने में नाकाम हो गया, वो ड्रग्स आएगी और ट्रांसपेप्टिडेज एंजाइम के साथ बाइंड कर देगी। ट्रांसपेप्टिडेज का क्या काम था, ये लिंकेज बनाना, ग्लाइकेन चेन के दरमियान लिंकेज बनाना। अगर ये ट्रांसपेप्टिडेज को
ब्लॉक कर दिया ड्रग्स ने आकर, तो ये चेन नहीं बनेगी। इसका मतलब जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो वीक होगा। जब वीक होगा तो क्या होगा, ये सेल वॉल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये पेप्टिडोग्लाइकेन तबाह हो जाएगा और इजीली जो है वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से इसको ट्रांसपेप्टिडेज को पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि इस एंजाइम से आके पेनिसिलिन जुड़ती है और ये क्या है, बैक्टीरिया तबाह हो जाता है। मतलब ये कि बीटा लैक्टेम एंजाइम जो है वो ड्रग्स को खत्म कर देता है, और अगर ये ना कर सके तो जो ड्रग्स है वो ट्रांसपेप्टिडेज के मिलती है, वो बैक्टीरिया को तबाह कर देती है। ये दो ऑपोजिट अप्रोक्सीमेटली मैकेनिज्म होते हैं बीटा लैक्टेमेज के और ट्रांसपेप्टिडेज के। तो ये था सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।